इमेजिन करो सिचुएशन कि 10 साल हो गए शादी को लेकिन अभी तक इंटरकोर्स नहीं कर पाए, 7 साल हो चुके हैं इंटरकोर्स नहीं कर पाए, 5 साल हो गए इंटरकोर्स नहीं कर पाए। और ये वो केसेस है जहां मियाँ बीवी को करना है इंटरकोर्स लेकिन कर नहीं पा रहे, बिकॉज द मोमेंट द पेनिस कम्स नियर द वजाइनल ओरिफिस इट गेट्स द फीलिंग एज इफ इट इज हिटिंग ऑन द वॉल। और उस औरत को वो करना है इंटरकोर्स, उसको चाहत है, अराउजल है, द पर्सन इज नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ जबरदस्ती, येट व्हेन द मोमेंट ऑकर शी either pushes और स्क्रीम्स और बॉडी को सुकुड़ लेती है और इंटरकोर्स नहीं होता है। इस कंडीशन को हम मेडिकली वजाइनिस्मस कहते हैं। आज का वीडियो इसी पे थोड़ा सा अवेयरनेस पे वीडियो है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज आई हैव सो मेनी केस स्टडीज टू डिस्कस। हर वीडियो में एक छोटा सा केस लेके मैं सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही हूँ, अगेन विद कंप्लीट प्रिवेसी ऑफ नेम आइडेंटिटी ऑफ दैट कपल। मेरे केस स्टडीज़ में कभी किसी का नाम नहीं लिया जाता। केस स्टडी सिर्फ इसके लिए होती है ताकि आप तक वो अवेयरनेस पहुंचे। अगर आप भी ऐसा कपल हो कि जो इंटरकोर्स करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है तो यकीन मानो आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये वहम होता है कि सेक्स सबको आता है, सेक्स सबको करना है, सेक्स सबके लिए आसान ही होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सेक्स किसी के लिए खौफ, डर, फोबिया हो सकता है, किसी के लिए पेन हो सकता है, किसी के लिए वो एक टास्क हो सकता है। So do watch the video till the end. I'm Dr. Safiya. You're watching Sex Coaching with Dr. Safiya, making love simple. चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन रखना so that फ्यूचर वीडियोस भी आपको इमीडिएट नोटिफाई हो सके। अब ये केस मेरे पास देखो सबसे पहले कब आई थी, द फर्स्ट सेशन इनका मेरे पास हुआ है नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैरिज हमारी 2017 में हुई है मैम, और अब हम 2019 से वी आर प्लानिंग कंसेप्शन, लेकिन हम कर नहीं हुआ नहीं है। हस्बैंड हैड ट्यूबरक्लोसिस, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट हो चुका है और नाउ इज़ कम्प्लीटली फाइन। एंड इमोशनल हेल्थ उनका मेरे सेशन में ही बहुत डाउन था क्योंकि उन्होंने IVF और IUI ऑलरेडी अटेम्प्ट किया था, बट IUF ये सब के लिए जो जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, तो जो चेकअप होता है नीचे से पर वजाइनल, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट उंगली डाल के चेक करेगी, वो उनके केस में बहुत पेनफुल रहा है। इनफैक्ट पेनफुल क्या, वो उनके केस में अंडर एनेस्थीसिया ही किया गया है। दोनों बहुत अंडर वेट थे और उनका दोनों का वर्किंग स्टाइल भी ऐसा है कि दोनों का काम का टाइमिंग, मतलब एक जाएगा तो एक आएगा। बॉम्बे के एरिया, बॉम्बे का लाइफस्टाइल कैसा रहता है उस तरीके का लाइफस्टाइल था। अच्छी बात इस कपल की क्या थी पता है, दो अरेंज्ड मैरिज एंड दो दे वर टिपिकल इंडियन हस्बैंड एंड वाइफ, उनके बीच में कशिश बहुत थी। दे ट्रस्टेड ईच अदर अ लॉट, दे वर लाइक मेंट फॉर ईच अदर। हाँ, अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात इस केस में ये थी कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनके सामने वो बैठ के ऐसे बोल रहे थे कि मैडम हमको ये लव वर्ड्स जो है, देवर मराठी स्पीकिंग कपल, एजुकेटेड कपल है, वर्किंग कपल है, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, लेकिन एजुकेटेड होना और सेक्स लिटरेट होना में फ़र्क है। सेक्स इलिटरेसी हैज़ नथिंग टू डू विथ योर एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन और एजुकेशन। तो सेक्स लिटरेसी इनकी बहुत कम थी। सेक्स लिटरेसी इनकी कम क्या नहीं थी, उनको इंटरकोर्स नहीं पता था। संभोग म्हणजे यानी मराठी में संभोग कहते हैं हम, कॉइटस जिसको मेडिकली कहते हैं, उसमें होता क्या है, क्या मतलब इंटरकोर्स, जेन्यूनली इनको नहीं पता था। और फोर प्ले मतलब क्या पता नहीं था उनको, सिर्फ ये पता था सेक्स गंदा होता है, मराठी में जिसको कहते क्रस आए थे, घाण असतं ते। कहीं किसी को किस करते भी देखा तो उनके लिए वो शीक, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन जिसको हम बोलते हैं PDA, वो कहीं बॉम्बे में उन्होंने देखा तो उनको उसकी गंदगी लगती थी और ये उनके आइडियोलॉजीज मैच होते थे। सेक्स बहुत गंदा होता है, करना भी है तो ऐसे नहा धो के करना चाहिए, करने के बाद इमीडिएट नहाना चाहिए। तो सेक्स को लेके जो भी उनके बिलीव्स थे जो एक्चुअली डिसएम्पावरिंग थे, लेकिन दोनों के कॉमन रहने की वजह से वो कपल एकदम एक दूसरे के लिए कपल था। मेरे हिसाब से मेरे 10 साल के प्रैक्टिस में मैंने इतना इनोसेंट, इतना प्योर कपल नहीं देखा। और सेक्स लिटरेसी नहीं होने की कितनी कॉस्ट उन्होंने भरी
ये भी मेरे हिसाब से लर्निंग था। हमको बहुत लगता है कि सबको सब पता होता है, मतलब हम नॉलेज देना ही यहाँ से चालू करते, ये भूल जाते कि इसके नीचे का नहीं, किसी को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय नहीं पता होगा, किसी को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम ही नहीं पता होगी, और उसको हम डायरेक्ट ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सिखा रहे हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये सब तो आता ही होगा। वो एजम्पशन कितना खतरनाक हो सकता है, उसका ये केस था। सो मेरे पास वो आए थे, उनका आउटकम क्या था पता है कि मैम हम इंटरकोर्स तो करते हैं लेकिन हमारा इजैकुलेशन अंदर नहीं होता, मतलब मराठी में ज्यादा म्हणतो पानी हाथ नहीं पड़ता, मतलब पानी अंदर नहीं गिरता है, ये वो कहते थे मुझे हर बार। लेकिन उनका 7 साल का मैरिज है, 7 साल का उनका पेपर देखो तो कोई भी गायनेक लिखता है कि पीवी नॉट पॉसिबल, हिस्टेरोस्कोपी डन अंडर एनेस्थीसिया, आईवाई डन अंडर एनेस्थीसिया। तो वो लड़की कहती थी मैडम गायनेकोलॉजिस्ट के पास मैं नहीं जा सकती, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते से मैं चक्कर आके गिरती हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट चेक ही नहीं कर पाते। अब गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जा किसके लिए रहे हो? इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए। गायनेकोलॉजिस्ट जब हिस्ट्री पूछता है इंटरकोर्स कैसे होता है, तो इंटरकोर्स तो हो रहा है। अब इंटरकोर्स जिस औरत के वजाइना में उंगली दी जा सकती है, कोई भी दुनिया का गायनेकोलॉजिस्ट ये मानेगा नहीं कि उनका इंटरकोर्स हो सकता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट उनको यही कहते थे कि आप हमको पागल बना रहे हो, एड़ा बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो, प्रोबेबली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज वो लड़की गिर जाती है चक्कर आके। वो कह रही है कि इंटरकोर्स होता है, पानी अंदर नहीं गिरता, एंड दे वर फिजिकली ऑल्सो वेरी वीक। बट इस जद्दोजहद में उनका और मेडिकल फ्रेटर्निटी के बीच में का एक लूप होल था, दैट इज अ डिटेल हिस्ट्री टेकिंग, टू बी ऑनेस्ट डिटेल हिस्ट्री टेकिंग। अब वो इतनी मोटी फाइल लेके मेरे पास जब आए, तो आप सोचो नवंबर में आए हैं, नवंबर के बाद वो मेरे पास नवंबर 2004 में आए, उसके बाद वो आए ही नहीं। पहला सेशन हो गया, सब इनसाइट्स मैंने उनको जो भी दी, क्योंकि मेरे पहले सेशन के बाद जो इंसाइट मिलती है वो तो पहले किसी को हजम ही नहीं होती है, लॉजिकली किसी को समझ नहीं आता है। मैंने हिस्ट्री टेकिंग करके मैंने जो इंसाइट मेरी रखी रहती है, मेरा एक कोई लॉजिकल कंक्लूजन रहता है, वो मैं रखती हूँ और वो मैं पहले पूछती हूँ, अगर आपको ये हजम हो रही है बात, मेरा कंक्लूजन, तो ही आगे सेशंस लो। मैं कोई पैकेज कभी सेल करती ही नहीं, क्योंकि मैंने जो कंक्लूजन रखा है वो कंक्लूजन सामने वाले को अगर यकीन नहीं आ रहा है तो वो आगे आता नहीं है मेरे पास, एंड वी आर ओके विद दैट। अब उसके बाद उन्होंने जो भी खुद से ट्राई करा होगा। उसके बाद वो आए अगस्त 2025 में, उसके बाद वो आए अक्टूबर में, उसके बाद वो आए जनवरी में, एंड फाइनल फरवरी में द गोल वॉज, आई वुड से अमंग हमने 3-4 उनके आउटकम्स अलग अलग डिजाइन करे थे, एक ही आउटकम था ही नहीं उस केस में, इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी। देखो पहले बच्चा होने वाला आउटकम था उनका, जिसके लिए वो जा रहे हैं, वो कहते हैं कि इंटरकोर्स होता है, गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंटरकोर्स तो तुम करते ही नहीं हो। मैं जब पूछ रही हूँ पीवी होता है क्या पर वजाइनल, तो वो तो होता नहीं है। तो पर वजाइनल एग्जामिनेशन जिसका नहीं होता उसका इंटरकोर्स हो रहा है, कौन मानेगा ना। और वो तो कहती है कि गायनेक के पास जाने के पास डर लगता है। विथ ऑल सेड एंड डन कंडीशन, infertility treatment or conception becomes one goal. Second, sex literacy becomes the biggest goal. वो जो कह रहे हैं हम बेडरूम में करते हैं, और जो गायनेकोलॉजिस्ट को लग रहा है कि वो बेडरूम में करते हैं, या इनफर्टिलिटी से फर्टिलिटी की तरफ जाने के लिए बेडरूम में, रिप्रोडक्शन के लिए जो बेडरूम में किया जाता है, वो सही करते हैं कि नहीं, वो जानना है। सबसे इम्पोर्टेंट इस सब में प्लेजर का क्या। तो दे वर वेरी हैप्पी विथ व्हाटसोएवर दे वर डूइंग। दे वर नॉट हैप्पी बिकॉज उनका हैप्पीनेस सोसाइटी के बनाए डेफिनेशन में बैठता नहीं था। जब तक एक कपल माँ बाप नहीं बनते वो कपल नहीं है, जब तक एक कपल ऐसा चुम्मा चुम्मी कर नहीं रहे, सुपर सेक्सुअली रोमांटिक का कुछ कर नहीं रहे, तो वो कपल 4 दोस्तों के बीच में जब बैठ के बातें होती है तो अपने को खुद में कुछ कमी महसूस होने लगती है। तो वो सोसाइटी के लेंस से जब खुद को पैरामीटर में देखते थे तो उनको लगता था कि वो कम है, या उनमें कुछ
वो खुश नहीं है या उनमें कुछ कमी है। और वो मेरे पास आने का पहला मकसद था, मैडम हमारा अंदर पानी नहीं जाता है। सेकंड, हमको फोर प्ले, इंटरकोर्स, ये ऑर्गेजम, आप जो कुछ भी बोलते हो ये हमको कुछ पता नहीं है। हमको वल्वा, वजाना, पेनिस, आप जो, क्योंकि उन्होंने सिद्धांता एक इनफर्टिलिटी का एक कैंप चलाती है, वेलनेस रिट्रीट चलाती है, वहाँ से वो कपल आया था। तो उनका था कि हमको ये कुछ पता नहीं, हमको ये समझाओ। ऐसा करके वो केस इतने महीने में जिस मकाम पे था और जिस मकाम पे अब आया है, मैं तो एक वीडियो में तो मैं सब बता नहीं पाऊंगी, बट श्योर आई मेक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जब तक मैं ये पूरी केस स्टडी छोटे छोटे वीडियोस में बता ना पाऊँ। इस सारे कन्वर्सेशन का मकसद मेरे तरफ से तो सिर्फ एक ही है, नहीं मजाक उड़ाना चाहिए किसी का, नहीं हंसना चाहिए किसी पे, नहीं किसी को नीची नज़र करके देखना चाहिए कि भाई कुत्ते बिल्लियों को जमता है, बच्चे को पता है, 13-14 बरस के बच्चे कर ले तो तुमको नहीं आता है? नहीं आता है, नहीं पता होता है, नहीं एहसास होता है। किसी के लिए पहला इंफॉर्मेशन या पहला इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स ही अगर एक अजीब तरीके से हो गया तो खौफ इनबिल्ट रह सकता है, वजाना उस खौफ की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है। लड़कों में पेनिस को लेके फीमोसिस स्किन आगे जाती है, पीछे जाती है। इंटरकोर्स करना है मतलब पेनिस को अंदर डाल के इन आउट करना है, फिर पानी बाहर आता है। उसको फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी लगती है, मेंटल स्टैमिना क्या लगता है, नहीं पता होता है। नहीं पता होना नॉर्मल है, और पता करने के लिए पॉर्न देख के पता करना बहुत खतरनाक होता है। माँ बाप सबसे बड़े अथॉरिटी होती है, फिर टीचर सबसे बड़े अथॉरिटी होती है। हम माँ बाप ही आपस में कितनी बात करते हैं, टीचर बायोलॉजी क्या पढ़ा रहे हैं, हम उन्हीं उस लेवल पे भी कंफर्ट आया नहीं है। वो भी इंसान है, उनको भी नहीं पता ये एजुकेशन देना कैसा है, क्योंकि उसके लिए हम जैसे क्वालिफाइड लोग बैठे हैं। और हमको सोशल मीडिया तुम लोग तक पहुंचने में इतने बैरियर्स देती है कि आज पूरे वीडियो में हम सबटाइटल नहीं डाल सकते, इमेजेस नहीं यूज़ कर सकते, अलग अलग वीडियोस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि फिर हमारे वीडियो को पॉर्न समझा जाता है और हमको पॉर्न स्टार समझा जाता है और हमारे अकाउंट को बैन किया जाता है। ये सारा करने का मकसद इसके लिए है कि अभी देखने वाले फॉलोअर्स में से कोई एक भी हो जिसको डर लगता है सेक्स का, जिसको खौफ है, जिसको लगता है मुझे बहुत दर्द होगा, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता है, देन यू शुड अप्रोच मी, visit the website, book one consultation. I am not selling any packages. I am asking you to book one consultation, understand your own case. Then if you feel I am the right person, go ahead with me. If you find somebody else right person after understanding your case, misunderstanding your own case is the worst thing to happen. By coming to me, at least you will understand your current scenario, and understanding your current scenario can be the game changer. इस पूरे सीरीज का, इस पूरे केस का हम ना इस केस को कुछ नाम देना चाहिए। आई डोंट नो, आप ही सोचो, अगर आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा है तो हम इस पर्टिकुलर केस को क्या नाम दे सकते हैं, ताकि हम इसके 3-4 वीडियोस बनाएं और आप सारे वीडियोस देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, एंड साथ में आते हैं एंड लेट्स मेक लव सिंपल। एक ही मिशन है, प्यार आसान होना चाहिए। सेक्स प्यार की सबसे अच्छी, पावरफुल, इम्पैक्टफुल ज़ुबान है। उस ज़ुबान को सबने ग्रेसफुली सीखना चाहिए। हमको सिखाने का मौका मिले, आप सीखो और उस ज़ुबान को यूज़ करके अपने रिश्ते को फ्लरिश करो। हमको रिश्ते सिर्फ टिकाना नहीं है, हमको रिश्ते, शादियाँ, कमिटमेंट फ्लरिश करना है। अगर इस वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे अगर अभी कुछ ज़रूरत है तो प्यार की ज़रूरत है, और सेक्स के थ्रू प्यार बहुत इजीली हम एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। सो इंटरकोर्स एंड इंटिमेसी, मेकिंग लव सिंपल, दैट्स द सिंपल formula. See you soon in the part 2 of this video. We'll be having a series of this particular case. See you soon.